तमाम प्यारे मेवात के भाइयों, बुजुर्गों और बिलखुसूस उलमाए दीन यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उन पर सलाम का तहे से सलाम। ये मेरा कहना विजिट नहीं है, बहुत से सारे जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन 2012 में मेरा पहला विजिट यहाँ हुआ था नूह इसी शहर में। हैदराबाद के कुछ डॉक्टर्स जिसमें बिलखुसूस डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, डॉक्टर रफीक साहब जो मेरे उस्ताद हैं, वो थे यहाँ लेकर आए। यहाँ मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट भी किया, कुछ लोगों से बात भी किया, कुछ टीचर्स को मैंने लेक्चर भी दिया। एक बड़ी मजे की बात, 2012 में मुनव्वर जमा का नाम मुनव्वर जमा ही था, लेकिन वैसा मुनव्वर जमा नहीं था जो आज है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहली दफा मेवात में 2012 में स्कूल अलिफ इंटरनेशनल स्कूल से लेक्चर दे रहा था लड़कियों को, गर्ल्स, तो हॉल की खिड़कियां, विंडोज जिसको कहते हैं, वो हाइट पर थी, बहुत हाइट पर, समझिए करीब 10 फीट के ऊपर जमीन से विंडोज है। मैं लड़कियों को लेक्चर दे रहा हूँ और विंडोज पे मैंने साइकिल रखे बाहर, साइकिल पर खड़े होकर तमाम पेरेंट्स मुझे सुने जा रहे हैं और मुझे खूब जोश आ रहा है, यानी मुझे भी सुनने वाले हैं, अपनी फैन फॉलोइंग है, यानी खिड़कियों में से झाँक झाँक कर कोई गिर रहा है, फिर खड़े हो रहा है। तो मैं बड़ा खुश रहा कि बड़े बड़े जो टॉप स्पीकर्स होते हैं उनको ऐसा सुना जाता है, लेकिन मुनव्वर जमा को तो कोई पहचानते नहीं। मैं तो बस अंग्रेजी सिखाता था शुरुआत के दिन थे, लेकिन मौलाना हुज़ैफा साहब पूरा लेक्चर होने के बाद पता चला कि यहाँ लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है, एनकरेज नहीं किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो कोई हैदराबाद शहर से लड़का आया है, लड़कियों को लेक्चर दे रहा है, तो ये क्या करेगा लड़कियों के साथ? वो डर की वजह से आकर खड़े होकर देख रहे थे, मुझे सुनने गए थे, और मैं गलतफहमी में था कि मुझे सुनने आए हैं, नहीं उनकी लड़कियों के साथ कोई गलत जो चीजें होती हैं वैसा तो नहीं करेगा ये बंदा। तो आज आप सब लोग से ऐसे ही सवाल है, वही नजरिए से आए वो आप लोग या कोई दूसरा नजरिया है? हाँ जी, कोई लड़कियां तो है नहीं इधर, सब मर्दान नहीं है माशाल्लाह, सब शेर लोग ही बैठे हुए हैं, लड़कियां भी आई हैं माशाल्लाह। तो ऐसी शुरुआत है मेवात से मेरी माशाल्लाह। तो कब मुझे पता चला था कि जहाँ लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है, एक खातून के घर गया था मैं, और मुझे जब पता चला था उस खातून के अकॉम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट को कहते हैं, उस खातून के 12 बच्चे थे और 12 के 12 बच्चे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेवात जैसे शहर में कोई खातून के 12 बच्चे हो और 12 भी ग्रेजुएट है, बहुत बड़ी कमाल की बात है। मैं कुछ गया मिलने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए, तो काश हर घर ऐसा हो जाए इंशाअल्लाह, तो फिर रेवोल्यूशन आ सकता। आप सब लोग नौजवानों से मैं अपील भी करता हूं और आपके जहनों में एक बात आज उठाना चाहता हूं। नौजवान बच्चों, बिलखुसूस जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग, मदरसा गोइंग, आप लोग एक बात को बहुत अच्छे से समझें। मुसलमानों को पहचानना अगर है हिंदुस्तान में तो गंदगी से पहचाना जा रहा है। मोहल्लों में आप जाए, कोई भी शहर, मैं मेवात की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे शहर आ जाए, हैदराबाद, मुंबई शहर चला जाए, बेंगलुरु जाए, और मजीद जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के और सिटीज में जाए, तो गंदगी को देखकर आप पहचान सकते हो ये मुसलमानों का मामला। क्या ये तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया कि मोहल्ले गंदे रखा जाए? आज हम लोग टनों की बिरयानी खा रही है मुसलमान, मेवातियों ने, हैदराबादियों ने,
मुंबई के मुसलमानों की, पूरे भारत के मुसलमानों ने टनों की बिरयानी खाई और गंदगी विरासत देखे तो घर के सामने बन गई। और ये 20 साल में जो अल्लाह ने पैसों से नवाजा है, हमसे मकान बनाए। अब मकान अच्छा बनाकर एक अच्छी गाड़ी खरीद कर हम सब लोग खुशखबरी में हैं कि हम लोग काम इंसान कामयाबी से कतई कामयाबी नहीं मानी जाती। याद रखना, आपके मोहल्ला पूरा कामयाब तो फिर आप कामयाब। आप एक महल बना लिया, बाकी आपके इर्द गिर्द में जो आपके भाई बहन लोग रहते हैं और वो गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है, परेशानियों में जिंदगी गुजर रही है, और रमजान के सिर्फ 2.5% आप ज़कात उनको देकर आप समझ रहे हो कि आपका फरीज़ा पूरा हो चुका है, आपने हक अदा किया है। ये नहीं है, इससे कौमें नहीं बनती। कुछ दिन के क्या सकते हो आप, कौम को बनाया नहीं जा सकता है। कौम को बनाने के लिए कंपैशन होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में कंपैशन किसे कहते हैं? हमदर्दी को, दूसरों के दर्द का एहसास होना। इंसान कोई आपके मोहल्ले में तकलीफ उसे हो रही है, वो दर्द आप महसूस करें। एक छोटा लड़का पैदा होता है तो ऐसी मोहब्बत हो जाती है वालिद को, 2-4 महीना वो पूरी दुनिया को बुला देता है। इतनी मोहब्बत करना अपने बच्चे से, अपने औलाद से। वही मोहब्बत अपने मोहल्ले वालों से भी करनी चाहिए। उतनी नहीं तो आधी से ही कि फिक्र अगर है दूसरों की कामयाबी की फिक्र आपके सीने में, आप तो इनका इससे कौमें बने। आप सल्लल्लाहु सऊदी अरेबिया में तशरीफ ले आए तो सऊदी अरेबिया को आबाद करने के लिए नहीं आए, वो पूरे दुनिया के लोगों को आबाद करने के लिए आए। मुसलमानों को आबाद करने के लिए नहीं आए, दुनिया के जितने लोग हैं उनको आबाद करने के लिए, उनको कामयाब करने के लिए, उनको जन्नत का राह दिखाने के लिए आए। रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, रहमतुल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा कि मुसलमान पर आपकी रहमत होना चाहिए और जो आपकी बात नहीं सुनता है वो नष्ट नाबूद हो जाए, उन्हें बदुआ दीजिए, उन्हें लानत दीजिए। ऐसा हुक्म नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम कायनात के जितने क्रीचर्स अल्लाह ने बनाए हैं वो तमाम क्रीचर्स पर आपकी रहमत थी। माशाअल्लाह, जब उम्मत पूरी बिगड़ चुकी थी, आज हम कहते हैं मुसलमानों की उम्मत बिगड़ चुकी है, बिलखुसूस कुछ इलाके होते हैं भारत में जो मशहूर है, बताया जाता है कि ये इलाका जहालत बिल्कुल आसमान की चोटी पर है। वहाँ पर उस जमाने में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे आप, इतनी जहालत थी। अब ये जो जहालत थी इसको अल्लाह ने मिटाना था, तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मुअल्लिम बनाकर इस ज़मीन पर भेजा। फिर कुरान को नाज़िल किया, यानी दुनिया को बात करना और इंसानों को कामयाब के लिए अल्लाह के पास 2 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 2। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 बुक, किताब जो कुरान मजीद है। आप मेरी तरफ देख कर बैठिए, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ ना, मैं चल रहा है तो बात कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है तो बात कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। तो 2 चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पर भेजी। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बनकर दिया, 2 कुरान मजीद, दूसरा नंबर, यानी टीचर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, अल्लाह ने भेजा है। डॉक्टर को नहीं भेजा है, बिजनेसमैन को नहीं भेजा है, इंजीनियर को नहीं भेजा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं भेजा है, किसको भेजे? एडवोकेट को नहीं भेजे हैं। कैसे बनाकर भेजे हैं? मुअल्लिम बनाकर भेजे हैं, टीचर बनाकर। तो रेवोल्यूशन जो ले आते हैं ना वो टीचर्स ले आते हैं, उलमाए दीन ले आ सकते हैं, और किताबों के जरिए से जो इंसान एक नेक मुत्तकी आलिम का हाथ अगर पकड़ ले
और फिर दुनियावी कुरान के साथ दुनियावी स्किल सीख लें तो फिर वो कामयाब इंसान है। यहाँ अगर आप लोग अच्छे उलमा की तलाश में अपनी जिंदगी अपनी जवानी गुजारोगे और किताबों में अपनी जवानी गुजारोगे तो मेवात के हर गली से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद नजर आएगा आपको इंशाअल्लाह, हर गली से नजर आएगा। सिर्फ आपने एक खास आलिम दीन यानी उसके साथ तमाम टीचर्स, फिर कुरान, फिर उसके बाद दुनियावी तमाम जो फायदा पहुंचाने वाली किताबें हैं वो किताबें थाम ले आप, फिर आपको कोई ताकत रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत आपके पीछे लग जाए आपको रोकने के लिए, आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एम्बेसडर हो उस आयत जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई है, वो एक तरह पढ़ इल्म हासिल करें। आज हमारी कौम सब कुछ हासिल कर रही है सिवाय इल्म के, और वो आयत उतारी गई है पूरे दुनिया के लोगों के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, फॉलोअर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन अफसोस हम लोग वही चीज छोड़े हैं और गैरों ने पकड़ लिया उस चीज को, तो कहां से कहां निकल गए। मैं अक्सर लेक्चर्स में मैं बताता हूं कि हैदराबाद का एक लड़का सत्या नडेला है, उसकी सैलरी 500 करोड़ है हर माह। कितना भाई? 500 करोड़। यहाँ आधे से ज्यादा नौजवान बच्चे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि 1 करोड़ में कितने सिफर होते हैं। अब वो करोड़ कभी बनाएगा लाइफ में, उसको मैथमेटिक्स ही नहीं पता है। आप गिनना शुरू कर लीजिए कितने होते हैं 1 करोड़ में, सिफर कितने हैं। अब 500 करोड़ में कितने सिफर हैं। वो बंदा हैदराबाद का माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना है, करीब 700 से 800 करोड़ सैलरी है, गूगल के सीईओ। अब ऐसी ऐसी सैलरीज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग? नाक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कान, उंगलियां, पेट, क्या जुबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ दिमाग, जहन। ये जो जहन अल्लाह ने मुझे और यहाँ तशरीफ फरमा तमाम लोगों को जो अल्लाह ने दिया, ये अफसोस कि हमने इसकी कीमत नहीं लगाई अभी तक। हम पहचान ही नहीं पाए कि अल्लाह ने क्या तोहफे से नवाजा है। एक बाप अगर अचानक एक नौजवान बेटे को लाकर आईफोन अगर दे दे तो वो तो पागल हो जाएगा खुशी के मारे। उसके लिए तो पूरी दुनिया गोया हो जाएगी वो कि आईफोन मुझे मेरे डैडी ने गिफ्ट दिया। आज अगर 20 करोड़ से 30 करोड़ नौजवान भारत में हैं, अब ये 30 करोड़ नौजवानों में 25 करोड़ तमाम नौजवान लड़के लड़कियां पागल हैं आईफोन के। उसमें बहुमुश्किल मैं समझता हूँ कुछ लाख लोगों के पास होगा, बाकी सब लोग के अरमान है काश मेरे पास भी होता। आईफोन को इतनी अहमियत दे रहे हो आप, लेकिन जो अल्लाह ने दिया ना आपको दिमाग, उसकी क्या कीमत, कितना प्राइसलेस अल्लाह ने तोहफा दिया है, हम और आप आज तक नहीं पहचान पाए। इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, थोड़ी देर घर जाकर बैठकर सोचें कि ये जो दिमाग अल्लाह ने आपको दिया है आपने कितना इस्तेमाल किया अभी तक इसका। हाथी के पास दिमाग है, आंसर भी प्लीज, है कि नहीं है? ब्रेनलेस है या ब्रेन है हाथी के पास? शेर के पास है, बकरी के पास है, कुत्ते के पास है। बकरी का तो खाते होंगे ना, भेजा होगा, सब जानवर के पास है, लेकिन बहुत लिमिट इस्तेमाल करते हो, बहुत कम। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, ये गजब करने का अल्लाह ने तोहफा हमें दिया है। वंडर्स हम लोग कर सकते हैं, उस डिपेंड करता है कि आप उसका कितना इस्तेमाल करो। एक पेट है, पेट पर बात आई तो मैं पहले वो बात कर रहा हूँ। 2012 में जब मैं पहली दफा आया था तो कितने बेवातियों को देखा मैंने,
कोई मेवाती का पेट नहीं दिखा हजरत में, पता नहीं खाना नहीं खाते या बहुत मेहनत करते हैं, किसी के पास पेट नहीं। माशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि फ्लैट स्टमक होना चाहिए। तो वो मुझे सिर्फ मेवातियों में नजर आए। 2012 की बात कर रहा हूँ, 23 की नहीं। 10 साल में कुछ भी हो सकता है, 2 दिन रहूं तो पता चलेगा। लेकिन 12 में जब मैं देखा सारे लोग एकदम फ्लैट, जो 6 एप्स एक्सरसाइज करके ले आते हैं, वैसे 70 साल के बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल चिकना एकदम प्लेन। पेट की बात आई तो मैंने रखी थी, पेट में आप खाते हो तो पेट में जाता है, कितना जाएगा 500 ग्राम्स या 1 kg, या आप खाते हो तो 2 किलो खाओगे। उसके अलावा आप ज्यादा खाने की कोशिश करोगे तो आप क्या होगा आपके साथ, वॉमिट करोगे, आप उल्टी हो जाएगी। आप क्यों? जितना जाना है उतना ही जाएगा आपके पेट, ज्यादा नहीं खा सकते आप। 3 दिन का खाना आज खाओगे कि मैं 3 दिन सफर में जा रहा हूँ, ये ऊँट पानी पी लेता है, स्टोर कर सकता है, इंसान स्टोर नहीं कर सकता है। कभी आप लोगों ने स्टोर किया कि खाना रखी है, रोटी का एक टुकड़ा मैं इसको दोपहर में चलाऊंगा, ये एक रोटी का टुकड़ा इस गड्ढे में रखा, मैं इसको रात में चलाऊंगा, ऐसा कभी किया आप लोगों ने? नहीं। जो पेट की मिकदार है ना, साइज है, उतना ही आप खा सकते हैं, उससे ज्यादा आप खाओगे तो उल्टी करोगे। लेकिन देखिए आप दिमाग का साइज कितना है, इतना ही छोटा, लेकिन कितना डेटा स्टोर कर सकते हो आप। जितनी आप मेहनत करोगे स्टोर करते जाओगे, पेट फट सकता है ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने। आप 20 लीटर पानी पीजिए, हो सकता है पेट फट जाए, लेकिन दिमाग इतना है, इसमें आप डेटा स्टोर करते जाएं, ब्रेन एक्सपैंड नहीं होगा, लेकिन वो डेटा स्टोर ही होते जाएगा। ये कमाल है दिमाग की। इसकी वजह से ही अल्लाह ने इंसान को अशरफ कहा, सिर्फ आंखों की वजह से नहीं। हमसे अच्छा तो शाहीन परिंदा देखता है मैलों दूर से, सिर्फ पैरों से हमने अशरफ नहीं बने, हमसे तेज तो शेर चीते भागते हैं, हाथों की वजह से हम लोग अशरफ नहीं बने, तो हमसे अच्छे तो जानवर लड़ते हैं हमसे। ना हम चीते जैसा तेज दौड़ सकते हैं, न परिंदों जैसे हम हवा में उड़ सकते हैं, न मछलियों जैसा पानी में तैर सकते हैं। फिर हमारा रब हमें अशरफ क्यों कहता है भाई? जब अल्लाह ही को बनाया ना, ये सब तमाम मछलियां जो बने हैं, शेर, हाथी, शाहीन, परिंदे, थकते नहीं कभी उड़ते हुए, अब ये तमाम अल्लाह ने बनाए और बनाकर कह रहे हैं इसमें बेहतरीन मेरा कोई प्रोडक्ट है, इतनी फीचर्स मैंने बनाए, इसमें सबसे आला अगर है तो वो इंसान, वो आप है, वो आप है, वो आप है। और हम समझ ही नहीं पाए, 3 वक्त खाना खा रहे हैं, बस गुजार रहे हैं, महीना गुजर जा रहा है, साल गुजर जा रहा है, 10 साल पहले क्या थे आज भी वैसे ही हो। एक दिन में 1000 गुना तरक्की करना है इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाब होने के लिए पैदा किया। हाथियों को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया, शेर को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया। लिमिट जिंदगी है, जैसी 10,000 साल पहले अगर हाथी थे, जो जिंदगी थी उनकी लाइफस्टाइल आज भी ऐसी है। जो 2000 साल पहले कुत्तों की जिंदगी आज भी वैसी जिंदगी है। लेकिन इंसानों ने कितनी तरक्की की है। मेवात में भी तरक्की है कि नहीं है? टेक्नोलॉजी मेवात में आया कि नहीं आया? बताएं। यहाँ से अमेरिका बात कर पा रहे हो फोन पर? पहले यहाँ मेवात से दिल्ली जाना आपको तो एक जीप में 80 लोग भी बैठ के जाते थे, पता नहीं कहाँ बैठते थे। अब खुद की गाड़ियां आई हैं, बसेज आए हैं, सब सारी चीजें डेवलप हो रही है। ये टेक्नोलॉजी जब से क्या आई दुनिया में, हर इंसान मजा ले रहा है टेक्नोलॉजी, लेकिन हम डेवलप नहीं हो रहे, इंडिविजुअल्स डेवलप नहीं हो रहे, मशीन डेवलप हो रहे हैं, इंसान डेवलप नहीं हो रहे। क्यों डेवलप नहीं हो रहे? जहन नहीं बना रहे हम। मैं सलाम करता हूँ आकिब मोहम्मद मेवाती को, जो इस साल शायद यूपीएससी में 196 या 296 रैंक ले आकर आईएएस ऑफिसर बने। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं सलाम
करता हूँ वो 25 मेवातियों को जो नीट एग्जाम क्लियर किए हैं इस साल। आप लोग अगर आज़म कर लें कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और 5 वक्त नमाज, उसके अलावा जब थक जाते हो तो 4-6 घंटे आप सो जाएं, बाकी किताबों में जिंदगी गुजार लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेवात में 25 नहीं बल्कि 250 डॉक्टर्स बनेंगे। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये कहने की कोशिश करता हूँ, 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हैदराबाद इन्वाइट किया था। पहली दफा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आए और कुछ कॉलेजेस को देखें जो नीट पर जबरदस्त काम कर रहे हैं हैदराबाद में, तो आंखें खुली मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, यार इतना बेहतरीन काम मुसलमान कौम डॉक्टर्स का। बल्कि मेरे उस्ताद रिसर्च करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को प्रवोक किए, प्रवोक मतलब उकसाना, कि पूरा आसाम हिंदू मुस्लिम सारे कॉलेजेस मिलकर 550 डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं हर साल। कितने? 550। लेकिन हैदराबाद में सिर्फ 2 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो 2 मिलकर 500 पैदा कर रहे हैं। पूरा आसाम मिलकर 550 और सिर्फ 2 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस मिलकर 500। आंखें खुल गई, अरे भाई ये कैसा है। पूरे टीम को बुलाए फोन करके, डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को, आ जाओ भाई बेहतरीन चीज है यहाँ पे। देखकर शुरू किए 2017 में सुपर 40 के नाम से, अजमल सुपर 40। 2017 की बात कर रहा हूँ, आज 2023 है। पता है आपको ये साल क्या रिजल्ट है आसाम में? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के एक इदारे से माशाल्लाह 350 गरीब बच्चे डॉक्टर बने। अजमल में 6 साल में आपने ऐसा क्या दिखाया? आलिम दीन देखिए आपके पास पहला मेडिकल कॉलेज, इज द फर्स्ट आलिम दीन हु हैज एस्टैब्लिश्ड अ मेडिकल कॉलेज। एक घर नहीं बना सकता इंसान, मेडिकल कॉलेज कौन बना रहे? आलिम दीन। 7000 मसाजिद आपने बनाए। कितने? 7000 मसाजिद, 700 मदारिस, बेहिसाब मकातिब, कितने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बीएड आपके पास है, बीएड आपके पास है, एमएड आपके पास में, बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, एमबीबीएस कॉलेज है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है। कौन चला रहे भाई? आलिम दीन। क्या मेवातियों के खून में वो गर्मी नहीं है कि आप लोग यहाँ एस्टैब्लिश करें? एक मेडिकल कॉलेज नहीं, तमाम मेडिकल कॉलेजेस इंशाअल्लाह मेवात में होने चाहिए। आप लोग सब यहाँ आज अज़्म कर उठे, भारत के मुसलमानों को कामयाब होना है तो मेवात में आकर तालीम हासिल करना है। ये आप लोग हासिल कर लें, मरकज बना लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का इंशाअल्लाह। और ये पॉसिबल है। आसाम कैसा एरिया पता है आपको? 2-2, 3-3 बार साल में बाढ़ आता है, तूफान, नक्शों से घर उड़ जाते हैं हवा में, दिखते नहीं घर आपको। ऐसे तूफान, ऐसे साइक्लोन, वहां पर काम हो रहा है। 2 उलमा देखे आप, एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और आपके पास हुजूर माशाल्लाह। क्या टाइटल मिला काम करने से? वो टाइटल जो करोड़ों रुपए देने से आपको नहीं मिलेगा। खादिमुल कुरान वल मसाजिद, यानी मस्जिदों के खादिम, कुरान के खादिम। तो कल रोज़े क़यामत में जब मौलाना गुलाम बस्तानी साहब जाएंगे अल्लाह के पास में, तो आपको जुबान खोलकर अल्लाह के पास रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तमाम मीनारें गवाही देंगी कि या रब ये बंदा तेरा गुलाम आया है, ये आशिक आया है, मसाजिदों का आशिक, कुरान का आशिक, मकातिबों का आशिक, वो जिंदगी कबा दिया। मैं चाहता हूँ एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पैदा हो जाए आप में से, एक मौलाना गुलाम बस्तानी साहब पैदा हो जाए आप में। कसम खुदा की ऐसे 2 पर्सनालिटीज यहाँ से पैदा होंगे, पूरे भारत के मुसलमान तरबियत के लिए आप लोगों के पास में आएंगे, एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए आपके पास में आएंगे। साइंटिस्ट बनना है तो मेवात में जाना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। आप जाए गुजरात में सारे मुसलमान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, क्यों? वहाँ बिजनेस है,
वो आप लोग भी कर सकते हैं माशाल्लाह। इतने जो लोग बैठे हैं, कसम खुदा की, आप लोग दुनिया को फतेह कर सकते हैं। आपने खड़े होना है। मैं 28 साल की जब मेरी उम्र थी, डू और डस का फर्क मुझे नहीं मालूम था। अंग्रेजी में एक मौलाना अभी खड़े होकर कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे। When I was 28 years old, I had no knowledge of do and does. मैंने 3.5 साल लगाए अंग्रेजी के ग्रामर को 12 टेंसेस को समझने में, 3.5 years। अब इसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे। मैंने सोचा भाई 4 साल मैंने कमाए और दिन रात मैंने मेहनत की और मैं जाकर हॉस्पिटल में दवाई देकर हूँ सोचा तो जो मैंने 4 साल में सीखा वो सब भूल जाऊंगा। तो फिर मैंने वालिद साहब से गुजारिश की और वो जॉब मैंने छोड़ दिया, फार्मासिस्ट की जॉब। और जैसे वो जॉब मैंने छोड़ दिया, वालिद साहब नाराज हुए। अब नाराज होने के बाद अब मैंने कोशिश किया जाकर कोई स्कूल में पढ़ाऊं। कोई स्कूल वाले मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहे थे। क्यों? आपके पास बीएड की सर्टिफिकेट नहीं है, डीएड की सर्टिफिकेट नहीं है, आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। नौजवानों, हिम्मत मैंने हारी नहीं मानी। मैं गांव में गया, स्लम्स में गया, पढ़ाता गया स्लम्स में, गांव में। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज मिले मुझे। गांव में जाकर मैं टीचर्स को पढ़ाने लगा। पहला संडे, एवरी संडे फ्री में पढ़ाया करता, 50 टीचर्स हैं। दूसरा संडे 100 टीचर्स हैं। तीसरा संडे 200 टीचर्स हैं। जब 8वां संडे गया है ना, 1000 के ऊपर टीचर्स बाहर खड़े होकर सुनते थे मेरे लेक्चर्स। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे लोग सुन रहे हैं। तो फिर मैं भारत घूम घूम कर माशाल्लाह 3 लाख से ज्यादा बंदों को, टीचर्स को मैंने अंग्रेजी जुबान सिखाने की कोशिश की है माशाल्लाह। अब इसके बाद यूट्यूब का जमाना है, बहुत से वीडियोस आते गए, मोटिवेशनल लेक्चर्स, और सारे वीडियोस में देख रहा हूँ कोई हमारे कौम का बंदा नजर नहीं आ रहा है। हमारी कौम से कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर नजर नहीं आया। फिर मैंने हक किया कि नहीं, मुझे मोटिवेशन में भी आके प्रूव करना है कि मुस्लिम्स कैन आल्सो बी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। एक दौर था मुनव्वर जमान को एज एन इंग्लिश टीचर पहचानते थे लोग। आज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लोग मुझे पहचान गए। आपने अहद करना है भाई, मैं आप लोग से अगर कंपेयर करूं तो 100 गुना पीछे हूं मैं आपसे। मैं कोई होशियार स्टूडेंट नहीं था, मेहनत करके सारी चीजें। मुझे उर्दू ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है भाई। फिर मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। क्यों? दिल से बोलता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ चीजें। मेरे स्पीचेस में कोई शायरी नहीं होती है, कोई उर्दू के टफ वर्ड्स नहीं होते। देखिए, कॉमन लैंग्वेज में मैं एड्रेस करता हूँ। फिक्र अगर आप में है तो आप फतेह कर सकते हैं सारी चीजें। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, अगर आपको पैसे मिल रहे कोई बिजनेस में तो वो कामयाबी नहीं है भाई। आपने कौमें बनाने के लिए पैदा हुए हैं और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही हासिल होती है। आप कुछ भी मेहनत कर ले, पैसा बना ले आप, तो सिर्फ आप और आपके 4 घर के मेंबर्स को कुछ दिन की राहत है। लेकिन किताबें आप अगर पकड़ लेते हो और इल्म स्किल्स हासिल करते हो, सिर्फ आपका घर नहीं, आने वाले जनरेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसका असर आने वाले जनरेशंस पर होगा इंशाअल्लाह। आप तमाम यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, जितने टीचर्स हैं, उनसे भी अपील करता हूँ, कोई एक स्कूल चला रहा है तो स्कूल को आप प्रमोट करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसको गिराने की कोशिश ना करें। उसमें क्या फ्लॉज है, क्या नुक्स है, वो ढूंढने की कोशिश ना करें। वो उसको अपना इदारा समझें और वहां जाकर आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आपने उलमा हज़रात से सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, 40 दिन या 4 साल या 40 साल आग में थे। हजरत बताइए, जितने भी अरसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, ये और बात कि अल्लाह ने वो जलने वाली जो तासीर होती है वो निकाल दिया आग से, तो बिल्कुल ठंडक मस्त आपका जो है सफर था उसमें। लेकिन एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर वो पानी
फेंकता है परिंदा आग बुझाने की कोशिश, तो वहां कुछ दूसरे परिंदे तंज कर रहे हैं कि ये इतनी छोटी चोंच में 2 कतरे पानी लेकर ऐसी भयंकर ऐसी खतरनाक आग तो बुझा सकती है, ये तंज। तो सुनो नौजवानों, वो परिंदा क्या कहता है? वो कहता है कि रोजे कयामत में अल्लाह अगर मुझसे पूछता है कि तेरे नबी को आग में जलाया जा रहा था, तुम क्या कर रहा था, तो मैं उस दिन जवाब दूंगी या दूंगा कि या अल्लाह, जितनी चोंच तूने मुझे दी है उस चोंच में जितना पानी आ सकता है उतना पानी जरूर डाला मैंने खाकर उसमें बुझाने के लिए। तो अगर कोई इरादा चल रहा है तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंट्रीब्यूट करना। क्रिटिसिज्म से कौमें नहीं बनती, कंट्रीब्यूशन से कौमें बनती है। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा थे, जिनके पास माल था वो पूरा माल दे दिए, जिनके पास ताकत थी जंगों में शहीद हो गए, जिनके पास वक्त था पूरा वक्त दे दिए, जिनके पास नौजवान बच्चे थे दीन के नाम पर बच्चों को कुर्बान कर दिए। जो जो चीज सहाबा के पास थी वो सब कंट्रीब्यूट किए। कौमें कैसे बनती है? कंट्रीब्यूशन से कौमें बनती है, क्रिटिसाइज करने से नहीं बनती। आज जरा अच्छा काम आप करने लगेंगे हसरत पैदा हो जाते हैं, हम नहीं देख सकते, आपस में ही दुश्मन रहते हैं। अब यहाँ पर इतने लोग हैं, मैं पूछूं आपका दुश्मन कौन, तो आप कोई चीफ मिनिस्टर कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम लेंगे, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन पता है कहाँ है? इसी महफिल में बैठे एक दूसरे की गिबत करते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन। हसद, जलन, मजाक, क्रिटिसाइज करना, पकड़ कर खींचना, कामयाबी अल्लाह दे रहा है कामयाबी और हम जल रहे हैं। तो जब हम हसद कर रहे हैं किसी के कामयाबी पर, आप हसद करते हो तो अल्लाह के फैसले पर आप हसद कर रहे हो, और अल्लाह के फैसले पर आप हसद कर रहे हो तो फिर अंजाम क्या होगा सोचने वाली बात है। ये जुबानों का जमाना है, ये स्किल्स का जमाना है, जितने स्किल सीखे कम है। आज हर बंदे को मिनिमम 5 जुबानें आनी चाहिए, मिनिमम 5 जुबान। मैं जब मेवात पहली दफा आया था, कोई एक चुटकुला सुना रहे थे, मेवात कैसा था पहले। एक कोई माई आकर बस में बैठी, यानी बस में बहुत लोग बैठे हुए, हमारे यहाँ भी होता था पहले, आकर हम दस्ती रात थे बैठने के लिए, वो सीट मेरी हो जाती थी, तो सब लोग आकर अपना सामान जो है वो डाल रहे। एक माई आकर मेवात में ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। अब लोग सब भर गए बस में। अब ड्राइवर आकर माई से कहा, माई उनको गाड़ी चलाना है, पीछे बैठ कर चला ले तो। अब उसको मालूम नहीं बेचारी को कि गाड़ी आगे से चलती है ना, उसके पास इतना इल्म था, बेचारी को कह रही है भाई मैं आके पहले बैठ गई, यहाँ पर पीछे बैठ के चला ले तो, मैं उठने वाली नहीं हूँ, मैं आगे बैठ गई, जैसे सब बैठे वैसे मैं बैठी। ये क्यों होता है? इल्म की कमी की वजह से। हर इंसान के पास इल्म होना चाहिए, तरक्की इल्म से, अदब इल्म से। याद रखिए इन बातों को, इंशाल्लाह फिर हम जरूर यहाँ आएंगे। मुझे 5-6 दिन कबल मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं हज के सफर पे निकलूंगा। ये हजरत ने माशाल्लाह सिफारिश की थी, तो बादशाह के मेहमान बनकर मैं और मौलवी हुज़ैफा साहब हज के लिए कल सुबह 6-7 बजे रवाना हो रहे हैं। आप लोग दुआ करें कि आसान हमारा सफ़र रहे, और मैं जो तमाम देशवासियों के लिए, देश की तरक्की के लिए, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, मैं जो भी और मौलाना और तमाम मुजाहिद इकराम जितने भी दुआ करेंगे हज के दौरान, वो कबूल करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मुझे खुद नहीं मालूम था 5 दिन पहले कि मैं हज के लिए निकलूंगा और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। ये अचानक बना है, ये हजरत का जिक्र है, सुबह हज पर जा रहे हैं और आज दिन पूरा मेवात के लिए दिए हैं माशाअल्लाह। ऐसा डेडिकेशन तमाम लोगों में होना चाहिए, वरना कोई बंदा हज के लिए निकलता है तो 10 दिन पहले से कहीं नहीं जाता है, अरे भाई बहुत बड़ा चीज के लिए मैं निकल रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं कहीं नहीं। जिंदा मिसाल है, देखिए कल हज पर जा रहे हैं हजरत, आज मेवात में, फिर फरीदाबाद में, कल अहमदाबाद में, सफर पर ही सफर निकल,
जिंदगी गुजर रही है आपकी, कुछ पाना है आपने तो कुछ होना है। मैंने कहा कि हजरत मेवात हम बाद में जाते, अच्छा प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा एक दिन तो आराम कर लेंगे दिल्ली में। तो पता है मौलवी हुज़ैफा साहब ने क्या कहा, मुझसे 2-3 साल छोटे ही है और कितनी बड़ी बात कह रहे थे। ये कह रहे हैं कि सर आराम तो जन्नत में करना है, हमने कहा यहाँ हमने मेहनत करना है, आधा घंटा भी मिल जाए तो फायदा उठाना है। 1 घंटे का वक्त मिला सऊदी एम्बेसी में, आज इंटरव्यू हमारी बातचीत की एम्बेसडर से, वीजा वगैरह लेकर मेवात दोपहर में निकलना था फरीदाबाद के लिए, तो 2 घंटे का था। उसमें भी हिंदुस्तान के सबसे टॉप IAS IPS की जो ट्रेनिंग देते हैं समीर साहब, उनसे 2 घंटे मुलाकात किए हैं। इतना बिजी कौन है आलिम दीन, किससे बात कर रहे हैं? IAS IPS मदरसे के बच्चे कैसे बन सकते, समझाओ आप। मैं तैयार हूँ, आपको क्या चाहिए बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उलमा हज़रात को मैं IAS और जजेस बनाना चाहता हूँ। ये विजन लेना है तमाम लोगों को, तो कौम बनेगी। एक बच्चे पर पैसा खर्च करके उसको जज बना दिए, उसको IAS बनाए तो कौम नहीं बनती। एक बच्चे की कामयाबी से जो आगे मोहम्मद माशाल्लाह अचीव किए हैं, उससे कौमें नहीं बनेगी। वो एक इंडिविजुअल की कामयाबी है। कौमें बनाना है तो बड़ा विजन रखें, आपको बड़ी सोच रखें, बड़ी चैरिटी करें, बड़ा कंट्रीब्यूट करें और खूब मेहनत करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इससे कौमें बनती। और जब मैंने आपके अब्बा हुजूर मौलाना गुलाम साहब मस्तानवी दामद बरकातहू से मैंने कहा कि हज पर जा रहा हूँ, जरा नसीहत कीजिए, तो आपने कहा कि एक एक पल इबादत करें, एक पल भी ज़ाया ना हो, आपको अपने आप को खपा दें वहाँ पर इबादत करने के लिए। ये आपकी नसीहत थी माशाअल्लाह। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामद बरकातहू से मैंने फ़ोन किया, बताया कि ऐसा मुझे चांस मिला है, हज पर मैं जा रहा हूँ और बादशाह सऊदी अरेबिया के मेहमान बनकर, तो मुबारकबाद थी, बहुत खुशी की बात है, फख्र की बात है कि आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन इजाज़त अगर आप दो तो एक बात कहूं, मैंने कहा कि हजरत आप बिल्कुल बोल सकते हो, बताएं कि आप जब वहाँ जाओगे आप बादशाह के मेहमान बनकर ही जाना, लेकिन हज के अरकान करने की जब बात आती हो तो गुलाम बनकर आपने करना है वहाँ पर हज। अपने आप को बनकर बनकर आपने हज अदा करना है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को फ़ोन किया तो रात में 1 बजे मौलाना फ़ोन किया। पहले तो मुबारकबाद दिए, बिजी थे, मसरूफ थे, दिन में मैंने किया था, फिर 1 बजे फ़ोन किया, बोले कि कहाँ रुक रहे हो दिल्ली में? मैंने कहा कि कोई बिजनेस वगैरह है हमारे जानने वाले, वो लोग कोई अच्छी होटल में रोक रहे। नहीं, मेरा घर है दिल्ली में, आप मेरे घर में रुकना है। मौलवी हुज़ैफा साहब से बात करो, ये मैं कहूँगा आप मेरे घर में जाएं, मैं नहीं हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मेरे घर में रुके, मेरे घर में खाए। फिर मैंने कहा कि ठीक है हज़रत, जो हुकुम नसीहत कीजिए। तो आपने कहा कि नौजवान बच्चियाँ इफ्तितार के शिकार हो रही हैं, मज़हब छोड़कर भाग रही हैं, उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जहनों को खोले, अल्लाह के करीब करें। ये उलमा हज़रात का दर्द है। देखें आप ऐसी अच्छी नसीहतें देखकर मुझे भेज रहे हैं, माशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, और बिलखुसूस मेवात में जितने लोग रह रहे हैं और यहाँ एक रेवोल्यूशन आ जाए, एजुकेशनल रेवोल्यूशन इंशाअल्लाह, इस पर मैं दुआ करूँगा। और हो सकता है कि फरवरी में, मार्च में इंशाअल्लाह एक बड़े मैदान में आप लोग प्रोग्राम करें, तो हम लोग तमाम जितने भी लोग, हज़ारों लोग आ सकते हैं इंशाअल्लाह, उन्हें एड्रेस करूँगा। हज़रत के भी बयान है, उनकी भी आपने बातें सुननी है, और सुबह कल 6 बजे हमने निकलना भी है। आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द मुझे मेवात में और एक मौका देगा, और उस वक्त में तमाम नौजवान बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सबको मैं एड्रेस करूँ इंशाअल्लाह। और यहाँ जो आप लोगों ने गर्मजोशी से इस्तेमाल किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंगस्टर्स, मेरा अदब सलाम अपने वालिदैन, अपने फैमिली मेम्बर्स को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।